पहला क्वेश्चन है, गीत कथा और लोक कथा, है ना, गीत कथा और लोक गाथा दोनों में किन चीजों के तत्व सम्मिलित रूप से मिलते हैं? बोल रहा है कि गीत कथा जो होता है जिसमें गाना वगैरह रहता है, दूसरा लोक गाथा जो होता है, उसमें दोनों में कौन चीज सम्मिलित रूप से मिलेगा? पहला लोकगीत मिलेगा, दूसरा लोक कथा मिलेगा, तीसरा दोनों मिलेगा, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। क्या मिलेगा? दोनों। गीत कथा में भी लोकगीत होता है, लोक गाथा में भी लोकगीत होता है। गीत कथा में भी लोक कथा होता है और लोक गाथा में भी क्या होता है? लोक कथा। अब आपको लग रहा होगा सर क्या क्या बोल रहे हैं, तो एक बात को ध्यान रखिए, चैनल में जाइए, वहां पर जाइए, चैनल में होगा, इसको पढ़ लीजिए, डाला हुआ पाठ भाग, पहला भाग इसका डाला हुआ यूट्यूब में, उसको पढ़ लीजिए, लगभग चीज क्लियर होगा। और बाकी तो ऑनलाइन क्लास आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। गीत कथा रूप में गद्यात्मक ना होकर क्या होती है? गीत कथा रूप में गद्यात्मक ना होकर क्या होती है? पहला पद्यबद्ध, दूसरा गद्य, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो गीत कथा गद्यात्मक रूप, गीत कथा का रूप में गद्यात्मक ना होकर क्या होता है? आपको पद्यबद्ध होता है। क्या होता है? पद्यबद्ध होता है, ध्यान रखिएगा, बताया हुआ है। आगे, लोक गाथा आकार प्रकार में गीत कथा से कैसी होती है? लोक गाथा जो होता है आकार और प्रकार में गीत कथा से कैसा होता है? पहला ऑप्शन है छोटी, दूसरा ऑप्शन है बड़ी, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बड़ी। क्या होता है? बड़ी। लोक गाथा जो होगा आकार प्रकार में, गीत कथा दुसुट भेड़ा, मोए भेड़ कुंवारा, याद आ रहा है ना, उससे बड़ा होता है लोक गाथा। अगला, गीत कथा और लोक गाथा का क्षेत्र कैसा होता है? पहला छोटी, दूसरा विशाल, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गीत कथा और लोक गाथा का क्षेत्र क्या होता है? बड़ा होता है। लोक गाथा विशाल, बस है विशाल, बड़ा होता है। कहने का मतलब हमारे यहाँ जो लोक गाथा है वो कहीं और भी है। जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे, कहानी पढ़े थे कमल और केतकी वाला, कमल और केतकी वाला में पढ़े, लास्ट में क्या हुआ? रानी को वही कुआं कोड़वाया, बोला कि कुआं पूजा का बहाना जब जाएगी उसको ढकेल देना। वही बनिहारिन का बेटा, उसमें भी वही चीज है, लास्ट में क्या है? रानी जब जाएगी कुआं के पास ढकेल देना। फिर हंसराज वो घोड़ा और मुख बोलता तोता था ना, हीरामन तोता, उसमें भी क्या था? लास्ट में क्या जाएगी? कुआं के पास जाएगी, जाके क्या कर देना? ढकेल देना। सेम कहानी है ना। तो क्या बोला? गीत कथा लोक गाथा का क्षेत्र कैसा होता है? विशाल होता है, बड़ा होता है। हाँ, बड़ा नहीं, बड़ा, विशाल। लोक गाथा में हमारे सामने किस चीज का अनुपम चित्र उपस्थित करती है? लोक गाथा हमारे सामने किस चीज का? पहला ऑप्शन जातीय संस्कृति का, दूसरा सजातीय का, तीसरा कोई नहीं। तो लोक गाथा हमारे सामने किस चीज का वर्णन करती है? जैसे ये तीन कहानी सुने, कमल केतकी फाइनल एंडिंग क्या? कुआं। बनिहारिन का बेटा फाइनल क्या? कुआं। लास्ट में है हंसराज घोड़ा और मुख बोलता तोता, हीरामन तोता जो था, उसमें भी लास्ट क्या? कुआं। हुआ ना। तीनों का तीनों क्षेत्र वही है, लेकिन उसको अपने जातीय हिसाब से सुनाएगा। जैसे मुंडा है तो मुंडारी सुनाएगा, मुंडा में उसको कुछ और भी डाल सकता है। उरांव है वो अपने हिसाब से सुनाएगा, है ना। सादान है वो अपने हिसाब से सुनाएगा। इसीलिए बोला लोक गाथा हमारे सामने किस चीज का अनुपम चित्र उपस्थित करती है? तो जातीय संस्कृति का, है ना। जैसे हमारे यहाँ कहानी में मान लीजिए कोई कैरेक्टर का नाम कर्मा है, कर्मा रहे उ जात रहे उके रोज दिन छिलका रोटी देवत रहे, धुसका देवत रहे, राय के खोड़न में डालत रहे, ऐसे करके सुने। संथाल में कोई जरूरी नहीं है कि यही चीज हो, उसको लड़का का नाम कर्मा हो सके, उस जगह का नाम कुछ और हो, संथाली नाम हो। हाँ। अगला, हमारी परंपराएं जीवन की कितनी गहराई से उठी हैं और उनके निर्माण में किसी जातीयता या संगठन की भावना है? किसने कहा? सुनिएगा, आगे समझ लीजिए क्वेश्चन को। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी परंपराएं क्या है? हमारी परंपराएं खेत जोतने से पहले प्रणाम करना। हमारी परंपरा क्या है? रोपा रोपने से पहले धुआं दिखाना। हमारी परंपरा क्या है? धान काटने के बाद जो होता है पहला पहान को देना। हमारी परंपरा क्या है? खरियान में पूजा करते हैं। हमारी परंपरा क्या है? एक भाग बाहर निकाल के किसी को दान करते तब घर में प्रवेश। एक बात का बता है हमारी परंपरा जीवन की कितनी गहराई से उठी है, मतलब उसका क्या गहराई है, कितना अंदर से ऊपर आया है, उसके निर्माण में किसी जातीयता या संगठन की भावना है। जातीयता संगठन का भावना नहीं है उसमें। जैसे आप सरहुल करते हैं उसमें जातीयता का भावना नहीं है। कर्म करते हैं, आप करते हैं कर्म, और सदान लोग करता है कर्मा, लेकिन एक ही दिन करता है। वो बुलाता है पहान को, चाहे गाँव का कोई सुना देता, वो बुलाता है पंडित को। जातीयता का भावना नहीं आया। तो ये चीज को कौन कहे थे?
तो डॉक्टर राम कुमार गोस्वामी, सॉरी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अगला है डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती, तीसरा है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राम कुमार। कौन बोले? राम कुमार। कि हमारी परंपराएं जीवन की कितनी गहराई से उठी है, उसके निर्माण में किसी जातीयता संगठन की भावना है ही है। बात समझे? अगला प्रश्न चलिए। किसमें आत्म व्यंजन तत्व का पूर्ण अभाव होता है? पहला लोक कथा, दूसरा लोक गाथा, तीसरा कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपको हो जाएगा लोक गाथा। किसका हो जाएगा? लोक गाथा। क्या बोला? किसमें आत्म व्यंजन तत्व का पूर्ण अभाव होता है। जहां पढ़ रहे हैं, जो लोग यूट्यूब देख रहे हैं, अपना टीचर से पूछ लीजिएगा आत्म व्यंजन मतलब क्या होता है। बताए तो पढ़िए, नहीं तो आइए ऑनलाइन, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझा देंगे, या फिर वीडियो है, वीडियो आपको अवेलेबल करवा देते। आत्म व्यंजन लोक गाथा, आंसर क्या हुआ? कहा क्या? आत्मव्यंजन तत्व का अभाव होता है। कहने का मतलब है ना, पहले का जितना कहानी सुने, जैसे कोई कहानी होता था कि एगो राजा रहे कि सात को बेटा मने रहे, सातों बेटा जंगल बटे गेले, और जंगल बटे गेले, हुए गेले, छोटका बेटा हेराए गेलक, तो फिर वो कहाँ चल गेलक, फिर उसके तुम्बा मिलक, पानी के भरत रहे। लगभग कहानी ऐसे ही आता है, 7 गो राजा 7 गो बेटा। लेकिन राष्ट्र में लिखा हुआ मिला कि इसके राइटर शिव सिंह बाहुबली हैं, कहीं मिला इसके राइटर कृष्ण उप्रेती है, इसके राइटर सुनीता देवी है, इसके राइटर शोभा कुमारी है, कहीं मिला नहीं। मतलब आत्म व्यंजन तत्व का कमी मिलेगा, उसी को क्या कहा जाता है? लोक गाथा। अगर ऐसे बताए तो पढ़िए, नहीं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एकदम फिक्स रखिए, आप पैसा बर्बाद कर चुके हैं, अब कर चुके हैं तो सुधर जाइए। अब यो समय है, नौकरी बार बार नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। लोक गाथा लोक का काव्य है। किसके अनुसार? लोक गाथा जो है वो लोक का काव्य है। किसके अनुसार? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और अगला नंबर है कोई नहीं। तो देखिए, लोक गाथा जो है लोक काव्य है। क्या बोला? लोक गाथा लोक काव्य है। किसके अनुसार? तो यहां पर कोई आंसर सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए बी गमियार। क्या होगा? ए बी गमियार। लोक गाथा, गाथा मतलब सुनते हैं, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। सुने होंगे ना, रामायण का वो गीत आ जाता होगा कभी कभी, या रामायण देखे होंगे, वही लोक गाथा है। उसमें पूरा चित्रण करेगा, कहानी भी बोलेगा, गाना भी गाएगा, कहानी भी बोलेगा, गाना भी गाएगा, है ना। तो लोक कथा लोक का क्या है? काव्य है। समझ में आया? लोक मतलब क्या समझ रहे हैं? बहुत अच्छा से डिफाइन किए लोक शब्द को ही, है ना। चैप्टर में जाइए, एक वीडियो तो मिलेगा, बाकी वीडियो तो हाइड है। अगला कुछ तो समझिएगा। ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स किसकी पुस्तक है? पहला ऑप्शन है ए बी गमियार, दूसरा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, और तीसरा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी गमियार। क्या? ए बी गमियार। ओल्ड इंग्लिश बैलेट्स। अब बैलेट्स का मतलब समझ लीजिए, बार बार समझा, हमको लगता है 1000 बार इसको आप कर दिए होंगे। बैलेट्स का मतलब होता है कहानी नहीं। बैलेट्स का मतलब जैसे सोसोबोंगा क्या है? क्वेश्चन आता है सोसोबोंगा क्या है, तो आंसर मार देता है कोई कवि, कविता, कोई कहानी, तो कोई फलना चिलना ढेकना, कुछ नहीं है, बैलेट है वो। क्या है? बैलेट है। गलती से कुछ मत मारिएगा। बैलेट मतलब क्या होता है? किसी भी संस्कृति का उत्पत्ति कैसे हुआ, किसी भी संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, कोई संस्कृति कैसे आगे तक बढ़ा, उस संस्कृति में क्या रीति रिवाज है, उस संस्कृति में क्या पहनावा है, उस संस्कृति में स्त्रियां क्या करती हैं, उस संस्कृति में क्या स्त्रियां छत पर चढ़ सकती हैं, उस स्त्री में क्या स्त्रियां हल छू सकती हैं, उस स्त्री में क्या, उस संस्कृति में क्या स्त्री तीर छू सकती है, धनुष छू सकती है, सबका जो वर्णन मिलता है उसको बैलेट्स कहते हैं। उसको कहानी, कथा या फिर कविता नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगला चलिएगा। किसमें श्रम साध्य कलात्मकता नहीं होती है? श्रम साध्य कलात्मकता नहीं होती है। पहला ऑप्शन लोक गाथा, दूसरा ऑप्शन लोक गीत, तीसरा ऑप्शन कोई नहीं। तो लोक गाथा में किसका? लोक गाथा में। लोक गाथा सोरठा होता है, ज्यादा दाम होता है ना, लंदर फंदर, वो सब ज्यादा दाम दे नहीं रहेगा। लोक गाथा में किस चीज की मात्रा अधिक होती है ना? परंपरा, प्रेम की भावना, सहोजोबाश भावनात्मकता, तीसरा सरल कल्पना, चौथा सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। परंपरा, प्रेम की भावना। परंपरा, प्रेम की भावना मतलब आप केवल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड मत समझिए, पति और पत्नी नहीं समझिए, है ना। लोक गाथा में भाई बहन का भी प्रेम मिलेगा, भाई के लिए जान दे दी लड़की, ऐसा करके आपको कहानी मिलेगा। ठीक है। लोक गाथा में पति पत्नी का भी मिलेगा, अफेयर वाला भी मिलेगा। लोक गाथा में पिता और पुत्र का मिलेगा, माता और पुत्री का, माता और पुत्र का भी मिलेगा।
जैसे आप जाम डाइट पढ़े होंगे, जाम डाइट तो है नहीं लेकिन एगो बात का बात आपको बताएं, जाम डाइट है और एगो करम बिहान है, देखे होंगे है ना। और अगर पति पत्नी का देखिएगा, एड्स वाला कहानी क्या नाम था जी, इंजोत। हाँ, तो परंपरा, प्रेम की भावना, सहजोवास भावनात्मकता। सहजोवास मतलब क्या होता है, सहज उच्चवास, इसका मतलब समझिए एकदम आराम से सांस लेना और आराम से उसको छोड़ देना, सहजोवास हिंदी में कहलाता है। अब इसको हम समझाते हैं, इसका मतलब होता है ना कि इसको आराम से आप समझ सकते हैं, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां पर बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर तो अब क्वेश्चन आंसर कितना इसको डिफाइन किया जाए। तीसरा, सरल कल्पना। कल्पना होगा तो सरल होगा। जैसे देखिए 3 वो कहानी, आज तीसरा कहानी आप बनिहारिन का बेटा पढ़े, इससे पहले बार बार उसी को बोले, हीरामन तोता वाला पढ़े थे, दुसुट जो लोक साहित्य का कहानी है उसमें पढ़े थे, और एक कहानी आपको मिला था जिसमें कमल केतकी फूल बन जाता है लड़का लड़की, उसमें तीनों कहानी में क्या चीज मिला कि कुएं में डूब रहा है। ये क्या है, सरल कल्पना। कोई सुना होगा दूसरा का, वो कहानी लिखा, हमू को वो कुएं में घुसा दे, कुआ कोड़ बार हुए जैसे रानी मने झुक बतून पानी खींचे लगे, ढकेल देबा और बैठ देबा ऊपर से, है कि नहीं, सरल कल्पना। इसी को सरल कल्पना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक कथा में किस चीज की मात्रा अधिक नहीं होती है। पहला बौद्धिकता, दूसरा कल्पनाशीलता, तीसरा श्रम साध्य कल्पना, और चौथा इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसका, लोक गाथा जो है ना, किस चीज की मात्रा अधिक नहीं होती है, तो इन सभी चीजों का मात्रा अधिक नहीं होता है। इसको इसलिए हम डिफाइन करते हैं ना, क्योंकि आपको पार लग जाएगा, इसलिए समझा देते हैं। लोक गाथा में बौद्धिकता नहीं होता है, ज्यादा दिमाग लगा के नहीं लिख रहा है कि कोई जो पिक्चर नहीं आता है, जो दृश्यम पिक्चर देखे होंगे, यहाँ डाला कुत्ता डाला निकला फिर भी नहीं पकड़ाया, ये सरल नहीं है, ये जटिल है। एकदम सरल, हुआ गेलो ऐसा पालो, बनियारिन का बेटा रहो ऐसा होलो, फलना चिलना ढकना, प्लेन कहानी, ठीक है। कल्पनाशीलता है ना, ज्यादा इसमें कल्पनाशीलता नहीं होता, ज्यादा इसमें सोचता नहीं है। तीसरा श्रम साध्य कलात्मकता, इसका भी अभाव होता है। चौथा तो सभी। आपको 13वां नंबर है, लोक भाषा में किसकी सरलता होती है। पहला ऑप्शन भाषा की, दूसरा ऑप्शन विचार की, तीसरा ऑप्शन दोनों की, चौथा ऑप्शन कोई नहीं, तो दोनों का सरलता रहता है। अगला, लोक गाथा में प्रयुक्त अलंकार और शब्द व्यवहारिक जीवन से गृहीत होते हैं, साहित्यिक स्रोतों से नहीं, किसके अनुसार, तो किसके अनुसार, ए.बी. गमियार के अनुसार। किसके अनुसार, ए.बी. गमियार। अभी तो ए.बी. गमियार के आगे में मतलब बारे में पढ़े आप थोड़ा देर पहले। अगला प्रश्न है, लोक कथा, क्या बोला, लोक गाथा किसको प्रस्तुत करती है, सामाजिक चेतना को, आदर्श को, दोनों को। तो लोक गाथा दोनों को प्रस्तुत करती है। आपका सामाजिक चेतना क्या है, आपके समाज में वर्तमान में क्या चल रहा है, यही तो सामाजिक चेतना है। और दूसरा क्या, आदर्श। आदर्श मतलब क्या, आइडलाइज करना किसी चीज को। जैसे हीरो है वो आदर्शवादी होगा, कभी गलत काम नहीं कर सकता, कभी गलत काम नहीं करता, इसी को प्रस्तुत करता है कौन, लोक गाथा। अब लोक गाथा ये दोनों चीज को प्रस्तुत नहीं करता, तो कभी बड़का बाप बड़की माँ हम लोग कोई कहानी सुनाते, बोलते कि नहीं छुआ तो चोर बन जाता। कभी दादा दादी हम लोग कोई कहानी सुनाते, नहीं बोलते कि बच्चा क्या हो जाएगा, चोरी करने लगेगा, आदर्शवादी ना हो तो। लोक गाथाओं में किसकी भावना अपने मूल रूप में मिलती है। पहला ऑप्शन आत्मीयता, दूसरा ऑप्शन बंधुत्व, और तीसरा ऑप्शन दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। इसका भी क्या हो जाएगा, दोनों, आत्मीयता और बंधुत्व। आत्मीयता मतलब क्या, मतलब अच्छे लोगों के प्रति अच्छा भाव रखना। बंधुत्व मतलब क्या, उसके लिए अपना प्राण दे देना, यही बंधुत्व है, भाईचारा है। क्लियर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पहुंच रहे हैं हम लोग। लोक गाथाएं किन लोगों के समक्ष उदाहरण रखती है। पहला शिक्षित, तीसरा अशिक्षित, चौथा, तीसरा दोनों। तो याद रखिएगा लोक गाथा किनके समक्ष उदाहरण रखती है, लोक गाथा शिक्षित लोग के सामने रखेगा, अशिक्षित। काहे, लोक गाथा बोला भी कौन है, अशिक्षित, और सुना भी कौन है, अशिक्षित। इसीलिए इसमें ज्यादा कल्पनाशीलता होता है कि वो ऐसा जात रहो और उकर बाद देख लो घोड़ा हो तो घोड़ा में बैठ लो, घोड़ा उड़े लगलो, तोता बोले लगलो, झाड़ू में बैठ लो तो झाड़ू साए सुई साए सुई मरचाई लगे इन्होंने, समझ रहे ना। आगे, किसने लोक गाथा को कथा गीत कहा है। पहला ऑप्शन सूर्यकरण पारिक, उसके बाद श्री झवेरचंद मेघानी, तीसरा दोनों। तो लोक गाथा को कथा गीत किसने कहा है, झवेरचंद मेघानी। क्या कहा है, कथा गीत किसने कहा है, झवेरचंद मेघानी। राजस्थान का है, झारखंड का नहीं है। किसने लोक गाथा को गीत कथा कहा है ना। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन सूर्यकरण पारिक, और दूसरा है श्री झवेरचंद मेघानी, और तीसरा है दोनों। तो याद रखिएगा सूर्यकरण पारिक। याद करना है, सब रटना है, आएगा ना तो फिर मुंह को देखत रहिएगा। गिरियर्सन ने कथा गीतों को
किसकी संज्ञा दी है? कथा गीत जो होते हैं ना, उसको किसकी संज्ञा दी है? तो पहला है कथा साहित्य, दूसरा है पॉपुलर सॉन्ग और तीसरा है दोनों। तो पॉपुलर सॉन्ग ना बोलेगा, पॉपुलर सॉन्ग बोलेंगे। अगला, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कथा गीतों को क्या कहा है? पहला लोक गाथा, दूसरा लोक गाथा गीत और तीसरा दोनों। तो क्या कहा है आपको? लोक गाथा। क्या कहा है? लोक गाथा। कथा गीतों को क्या कहा है? लोक गाथा। करप्ट, अगला क्वेश्चन है आपको, करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी नागपुरी को किसने कहा था? पहला ऑप्शन ग्रियर्सन, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय और तीसरा ऑप्शन डॉक्टर श्यामचरण दुबे। करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी मतलब भोजपुरी का भ्रष्ट रूप किसने कहा था? तो ग्रियर्सन। किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। किसको? नागपुरी को। अगला प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत कुल कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 9 भाषा। कितने भाषा है? 9 भाषा। कौन भाषा? 9 भाषा। ध्यान रखिएगा। चलिए बता दिए डायरेक्ट, कहे आपको घुमाते रहे। नागपुरी को भोजपुरी की विभाषा किसने कही है? नागपुरी को भोजपुरी की विभाषा किसने कही है? पहला ऑप्शन है केसरी कुमार, दूसरा ऑप्शन है उदय नारायण तिवारी और तीसरा है श्रवण कुमार राय स्वामी, जो भी है। तो इसका आंसर सही जवाब है उदय नारायण तिवारी। क्या बोले हैं? भोजपुरी की विभाषा किसने कहा? ये आएगा आपको नागपुरी का, करंट अफेयर से नहीं आएगा आपको। करंट अफेयर्स बोल रहे हैं, नागपुरी का जीएस है, पक्का आएगा, करंट अफेयर्स नहीं बोलेंगे, सॉरी गलती से बोला गया। अगला 25वां नंबर है, नागपुरी को गीतों की रानी किसने कहा है? हरे हरे हरे, सुनते हैं ना, ये गीतों की रानी किसने कहा है? तो केसरी कुमार, उदय नारायण तिवारी और तीसरा है श्रवण कुमार स्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी कुमार। क्या कहा है? नागपुरी को किसको? गीतों की रानी। हमारा आवाज सुने, मोय तोय खापे मोय जात हो मोय आवत हो, कितना अच्छा सुनाता है। ये नागपुरी है। और हम लोग भी बोलते हैं ना, हम जात ही अब तो यहाँ भी का अब सुनते। ये जो होता है ना, ये हमारा क्या सादानी है। क्या है? सादानी है। और इधर जाए काबे खा ले ली काबे, एक भुजाले में बेटा फरिया जाए भी, सुने है ना, मार देबू बेटा, पीट देबू बेटा, सुने है ना। ये सब जो है, ये सब हिंद पीढ़ी तरफ बोला जाता है, मेन रोड वाला भाषा है। तो असली नागपुरी जो है मोय तो है, मोय आवत रहो तो देखू ने मोके ऐसा लागला कि मोके राउर के डहर में देखो से मोय बहुत खुश लगेगा, आपको गीत गा रहा है। इसीलिए कहा नागपुरी को गीतों की रानी किसने कहा? तो ने कहा, किसने कहा? केसरी कुमार। आगे केसरी कुमार, केसरी कुमार, केसरी को कहे मारेगी? नौ को नागपुरी में कैसे लिखते हैं? नव नौ कि नौ में ओकार नौ कि नवा, क्या लिखते हैं? नव नौ। क्या लिखते हैं? नव नौ। आगे बीमारी को नागपुरी में क्या कैसे लिखेंगे? तो बीमारी लिखेंगे, बीमार लिखेंगे, बीमारी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीमारी को क्या लिखेंगे? बीमारी। क्या लिखेंगे? बीमारी। नहीं बोलते हैं उसको के बीमारी भेलक, वो घरे सुई थे के 1 महीना तक सुतल था अपना खटिया में। कौन? हरि काका। भुला गए? जिसको क्या खिलाए थे? लड्डू। का चीज का? जो मना था। अरे भाई सत्यनारायण कथा हुआ था हरि काका में, हमरे कर हरि काका आए करके मुंह फाड़ के हम ही को देख लो एक बार। ले जाती का है नहीं रे अपना घर अपना। आटा बोलते हैं उसको, देंगे एक थप्पड़ ना। एग्जाम में आएगा, देना आटा आटा करना, आटा गुड़ी करते रहना, आएगा एग्जाम में आटा गुड़ी। क्या बोला जाता है जी उसको? हे भगवान। खोज के और कमेंट एरिया में लिखेंगे, हाइन थोपी मारेंगे, समझ लो। पारिश्रमिक को नागपुरी में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन भूति, भामे और सुकार भू तमे दीर्घिकार ती भूति। दूसरा ऑप्शन है भौमे दीर्घिकार भू तमे दीर्घिकार ती भूति। और तीसरा ऑप्शन है भौमे दीर्घिकार भू तमे हर्षिकार ती। तो आपका कौन वाला आंसर होगा? तीसरा नंबर, भौमे दीर्घिकार भू और तमे हर्षिकार ती। पारिश्रमिक मतलब कमाते हैं ना जी, एक दिन का काम, उसको बोलते हैं भूति। नहीं बोलता है ना बनी रहे ना भूति रहे उमन का घर में, हरि काका याद है ना। उसके बाद दोनों के बीच में झगड़ा झंझट शुरू हो गया था। बनी भूति कोनो नहीं रहे घरे, याद आ रहा है ना, इसी को बोलते हैं भूति। कहाँ जाती रे? वो तो भूति करे ऊपर खेत में जाती हो, सुने है ना। हाँ। शीघ्र को नागपुरी में क्या कहते हैं? शीघ्र, जल्दी, है ना। पहला ऑप्शन तुरंत, दूसरा ऑप्शन रट ले और तीसरा ऑप्शन झटे। क्या होगा? झटे 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 आओ। नहीं बोलते हैं झटे झटे कूद के कर लखे कुकुर लखे। मेहमान को नागपुरी में क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन नाता, दूसरा ऑप्शन गोतिया, तीसरा ऑप्शन अतिथि। क्या कहते हैं? हाँ वेरी गुड, क्या कहते हैं? गोतिया। और लास्ट क्वेश्चन है कि 51 को नागपुरी में कैसे लिखेंगे? कैसे लिखल जाएला?
पहला ऑप्शन है 51, दूसरा 51, तीसरा 51 बड़ा ई वाला। एगो छोटा ई से 51 है, एगो बड़का ई से 51 है, और एगो ए से 51 है। कौन वाला हुई? ए से 51। ई प्रकार से राउर के आज कर वीडियो समाप्त होलक। धन्यवाद।